मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र वैराग्य का प्रसंग है। राजुल का 12 मासा ये भी नैन सुखदास जी का ही लिखा हुआ है। दृश्य ऐसा है इसका, नेमी नाथ की बारात, अब नाथ तो क्या कहें, नेमी कुमार कहें, नेमी कुमार की बारात आ रही थी और अचानक मुड़ गई। कहानी आपको सबको पता है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जब दीक्षा लेकर के गिरनार की ओर चले गए और ये समाचार राजुल तक पहुंचा तो राजुल बेहोश नहीं हो गई, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, चीखी नहीं, बल्कि कितने संस्कारी होते होंगे उस समय के बालक बालिकाएं। वह राजुल नाम की कन्या कितनी संस्कारी, कितनी तत्वज्ञानी रही होगी, उसका पता इससे लगता है अपने को। एक बात और कह दें कि ये बात तो निश्चित है कि जिसने लिखा है उसने कोई वो प्रत्यक्ष दृश्य नहीं देखा होगा। इसके बावजूद वह परिणतियां, वे अनुभूतियां, वो जो जीवन थे पुराण पुरुषों के, आज की भाषा में कहें तो राजुल जी का जो जीवन रहा होगा वो तो इससे भी अलौकिक रहा होगा। यह तो कवि ने कल्पना करके इतना लिखा है, कल्पना में अनुभूतियां नहीं आ सकती। ये सारी चर्चा करके हम क्या बताना चाहेंगे कि हमारे बालक बालिकाओं के संस्कार इतने तत्वज्ञानी हों, ऐसे संस्कार होने चाहिए जोरदार। देखो, बेहोश नहीं हुई, रोई नहीं, और क्या कह रही हैं उनसे सुनेंगे अपन। पिताजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है, पुण्य पाप के उदय तो आते ही रहते हैं, अब तो तुम घबराओ मत, अच्छा ही हुआ शादी नहीं हुई, बारात चली गई, कोई बात नहीं, तुम्हारा दूसरा विवाह करा देंगे। तो अभी क्या कह रही हो राजुल, मैं लूंगी श्री अरहंत सिद्ध भगवंत साधु सिद्धांत चार का सरना, निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। बहुत मार्मिक अर्थ है। देखो, इसके 2 अर्थ हैं, 2 अर्थ। बेटा महिलाओं की शरण ले लो, बढ़िया राजकुमार से शादी करा देंगे, उसकी शरण में रह लेना। कि नहीं नहीं, मैं लूंगी श्री अरहंत सिद्ध भगवंत साधु सिद्धांत, सिद्धांत माने जिन शासन, केवली भगवान द्वारा कहा गया धर्म है, सिद्धांत चार का सरना। अब दूसरा, अब निर्नेम, बिना नेमिनाथ के हैं, बिना नेमिनाथ के एक अर्थ, और नेम बिन अर्थात संयम के बिना, नियम के बिना। हमें जगत क्या करना, जगत में संयम के बिना हमें क्या करना, और जगत में नेमी नाथ के बिना हमें क्या करना। जब हमारे नेमी ही गिरनार चले गए हैं तो उनके बिना अब इस जगत में हम क्या करेंगे, एक अर्थ। और दूसरा, बिना संयम के, बिना नियम के, निर्नेम नेम बिन कैसे, निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना, निर्नेम नेम बिन हमें जगत में क्या करना। ये तो हुआ। अब आषाढ़ महीना, सखी अब सखी यानी सब घेर खड़ी ना सारी। सखी आय आषाढ़ घन घोर, मोर चहु और मचा रहे शोर, इन्हें समझाओ। ये सखी, आषाढ़ का महीना आ गया है, घनघोर पानी बरस रहा है, मोर शोर मचा रहे हैं, इन्हें समझाओ। क्या समझाओ? मेरे प्रीतम की तुम पवन परीक्षा लाओ,
ए बहने वाली हवाओं, परीक्षा माने खबर, परख के तो आओ कहाँ हैं, जांच पड़ताल करके आओ मेरे पिया कहाँ हैं? हे कहाँ बसे भरतार, कहाँ गिरनार। कौन से कह रहे हैं? हवा से। हे हवा, कहाँ है वो गिरनार, कहाँ गए मेरे भरतार? हे कहाँ बसे भरतार, कहाँ गिरनार, महाव्रत धार बसे किस वन में। महाव्रत धार के मुनि दीक्षा लेके किस वन में है? हे पवन, तुम परीक्षा का खबर लेके आओ। क्यों बांध मोह दिया, हाँ मोर होना चाहिए ना, मोर बांधने वाला मुकुट है। क्यों बांध मोर दिया तोड़, क्या सोची मन में। आखिर इस शादी का मोर बांध के तोड़ क्या दिया, क्यों तोड़ दिया, और क्या सोच बैठे हुए, आखिर क्या सोच कर उन्होंने ये शादी छोड़ दी। हे पवन परीक्षा ला रहे हैं। अब इसको पूरा पढ़ते हैं फिर से। सखी आया आषाढ़ घन घोर, मोर चहु और मचा रहे शोर, इन्हें समझाओ मेरे प्रीतम की तुम पवन परीक्षा लाओ। हे कहाँ बसे भरतार, कहाँ गिरनार, महाव्रत धार बसे किस वन में। क्यों बांध मोर दिया तोड़, क्या सोची मन में। जा रे पपैया जा रे पपीहा, जा रे पपीहा जा रे, प्रीतम को दे समझा रे, रही नौ भव संग तुम्हारे, क्यों छोड़ दई मझधारे। मैं तो नौ की साथ थी, अब मझधार में क्यों छोड़ दिया है? क्यों बिना दोष भय रोष, हमने तो कोई गलती करी नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं, ऐसी क्या बात हो गई। क्यों बिना दोष भय रोष, नहीं संतोष, यही अफसोस, बात नहीं बूझी। दिए जादो 56 छोड़, दिए जादो 56 कोड़, छोड़ क्या सूझी। मोहि राखो शरण मंझार, मेरे भरतार करो उद्धार, क्यों दे गए झुरना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। अर्थ तो समझ में आ रहा होगा नहीं है? देख कितना सुंदर। क्यों बिना दोष भय रोष, नाराज क्यों हो गए। नहीं संतोष, हमें यही संतोष नहीं है, कम से कम हमसे कोई बात पूछी तो होती, हमें बता तो देते कि क्या गलती थी। इस बात का संतोष नहीं है, यही अफसोस है बस है। 56 करोड़ यादवों को छोड़ दिया, तुम्हें क्या सूझी आखिर है। मोहि राखो शरण मंझार, मेरे भरतार, भरतार माने पति, करो उद्धार, क्यों दे गए झुरना। झुरते हैं ना, झुरते हैं दुखी होते हैं, अंदर अंदर तकलीफ होती है। निर्नेम नेम बिन हमें जगत में क्या करना। इसमें मैं बढ़ा दिया इसमें, हाँ मैं नहीं होना चाहिए इसमें। चलो कोई बात नहीं, अब आगे से सही। पुराना तो मैंने यही पढ़ा है, मैं नहीं हूं इसमें, बता देना। सखी श्रावण संबर करे, समंदर भरे, दिगंबर धरे, सखी क्या करिए। बहुत मार्मिक, ध्यान से सुनना। मेरे जी में ऐसी आवे, महाव्रत धरिए। हे सखी, जब समुद्र भर रहे हैं, नदियां भर रही हैं, और दिगंबर होकर के हमारे भरतार महाव्रत धारण करके हैं जंगल में रह रहे हैं, मेरे जी में ऐसी आवे, महाव्रत धरिए। सब तजू साज श्रृंगार, तजू संसार, क्यों भव मंझार में जी भर माऊं। क्यों पराधीन तिरिया का जन्म फिर पाऊं। अब तो महाव्रत धारण करके क्यों ये पराधीन स्त्री भव को पाऊं। अब तो सारा श्रृंगार तज दूं। देखो क्या आप कल्पना कर सकते हो, कहां तो स्वप्नों में खोई होगी, नेमी 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 तद्भव मोक्षगामी तीर्थंकर, बारात आएगी, शादी होगी, महलों में रहेंगे। नहीं, कल्पना तो होती है
और कहां एक झटके में वियोग हो गया। अब वो कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है श्रृंगार छोड़कर महाव्रत धारण करूं, आरिका बन करके अब मुझे ये पराधीन स्त्री का भाव नहीं चाहिए। अब सुन लो, अब पिताजी कहते हैं अब सुन लो राज दुलारी, नहीं वही बोल रही है, राजुल बोल रही हैं अपनी और सखियों से, और जो है उनकी सहेलियां। सब सुन लो राज दुलारी, दुख पड़ गया हम पर भारी, तुम तज दो प्रीति हमारी, कर लो संयम की तैयारी। तुम तो सब हमारी प्रीति छोड़ो, तो हम भी संयम ले और तुम भी संयम लो, तैयारी करो। अब आ गया पाबस काल, करो मत टाल, भरे सब ताल, महाजल बरसे, बिन पर से श्री भगवंत मेरा जी तरसे। अब तो भगवान के चरणारविंद ही मेरे हृदय में बसे हैं। व्यवहार में कहे तो नेमिनाथ के बिना हमारा जी तरसता है? मैंने तज दई तीज सलोन, पलट गई पौन पलट गई पवन। पहले जो उधर बहती थी विषय भोगों में, हमारा ज्ञान उपयोग बाहर पलट जाता था, वो उसकी पवन पलट गई है? पलट गई पौन, मेरा है कौन, मुझे जग तरना। हमें तो अब जग से तरना है, और हमारा है ही कौन अब? निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। सखी भादों भरे तलाव, मेरे चित चाव, करूंगी उछाव से 16 कारण। देखो संयम की संस्कार, देखो संयम के। अब तो हम प्रेम से 16 कारण करेंगे, 10 लक्षण व्रत करेंगे, हैं? करूं 10 लक्षण के व्रत से पाप निवारण, करु रोट तीज उपवास, पंचमी खास, अष्टमी खास, पंचमी आकाश लिखा है आकाश पंचमी, अच्छा पंचमी आकाश, अष्टमी खास, निसल्य मनाओ। निसल्य व्रती निसल्य होते हैं। अब मैं निसल्य होकर के व्रत उपवास आदि 10 लक्षण 16 कारण करूंगी, तप कर सुगंध 10वीं का कर्म जलाऊं, सखी धर रस की धारा, तज 4 प्रकार आहारा। उपवास में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर, उग्र तप सारा, ज्यों होए मेरा निस्तारा। मैं तो उग्र से उग्र तप करूंगी, जिस प्रकार मेरा दुख दूर हो, मेरा निस्तार हो। मैं रत्न त्रय व्रत धरूं, चतुर्दशी करूं, जगत से तीरूं, करूं पखवारा। मैं सबसे छिमाऊं दोष, तजूं सब राड़ा। राड़ा शब्द अपने साइड नहीं चलता, उधर यूपी में बहुत चलता है। राड़ा माने जगत का सारा झगड़ा दुख। रार शब्द आजकल चलता है, रार उसका राड़ा है ना। क्या राड़ा मचा रखा है, ऐसे समझाए ना। करूं पखवाड़ा, मैं सबसे छिमाऊं दोष, सबसे क्षमा मांग लूं, अपने दोस्तों की क्षमा मांगकर, तजूं सब राड़ा। मैं 7 तत्व विचार कि गांव मल्हार, तजा संसार तो फिर क्या करना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। बताओ, एक लड़की जिसकी बारात चली गई हुई, उसे तो ये साल बेहोश हो जावे, अरे मर गए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, भाग्यहीन है, उल्टा है, मर गए। क्या देखो जी क्या कह रही है, हम 7 तत्व का विचार करेंगे, 7 तत्व का विचार करेंगे, गांव मल्हार, तजा संसार तो फिर क्या करना। सखी आ गया मास कुमार का महीना है। सखी आ गया मास कुमार, लो भूषण तार, मुझे गिरनार की दे दो आज्ञा। मेरे पानी पात्र आहार की है प्रतिज्ञा। पिताजी अब तो मेरे सारे आभूषण उतार दो और गिरनार जाने की आज्ञा दे दो, क्योंकि अब तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि पानी पात्र
अब तो मैं हाथ में हार लूंगी, इससे पहले तो हार लेने वाली नहीं। देखो कैसे परिणाम होते होंगे। लो तार चूड़ामणि रतन की कणी, सुनो सब जणी खोल दो बैणी। ये चोटी खोल दो, ऐसा हमने चूड़ामणि उतार दिया, कंगन उतार दिया, ऐसा उतार दिया तुम्हारा है। बहुत बढ़िया, देखना फिर से सुनो। लो तार चूड़ामणि रतन की कड़ी, सुनो सब जणी खोल दो बैणी। मुझको अवश्य प्रभात है दीक्षा लेनी। नहीं समझ में आई? इस शाम को गोधुली बेला में तो उनकी दीक्षा हो गई, इस गोधुली बेला में तो उनकी दीक्षा हो गई, तो चले गए। अब रात हो गई तो दीक्षा थोड़ी होगी अब। इसलिए वो क्या कह रही हैं राजू जी, मुझको अवश्य प्रभात में दीक्षा लेनी। इसलिए प्रातः काल होगा और हम तो दीक्षा लेने जंगल में चले जाएंगे। अब कितनी सुंदर है, देखो इसकी छंद की राग बहुत अच्छी है। मेरे हेतु कमंडल लाओ, एक पीछी नई मंगाओ। मेरे हेतु कमंडल लाओ, एक पीछी नई मंगाओ। मेरा मत ना जी भरमाओ, मत सूते कर्म जगाओ। अब मेरा जी मत भरमाओ पिताजी, बेटा शादी कर लो, अरे रे ऐसा है। अब मेरे सोते हुए कर्मों को अब मत जगाओ। विषय वासना, काम वासना, दुनिया के 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति जो मेरी जो अब वो सब अब सो गए हैं, अब सो गए इस समय, अब मत जगाओ। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन बाद फिर जग जाएंगे। अब हमारे सोते हुए कर्मों को मत जगाओ। देखो कितना सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। हे जग में असाता कर्म, है जगत में है जग में असाता कर्म, बड़ा बेशर्म, मोह के मर्म से धर्म न सूझे। हैं? धर्म न सूझे, मोह के, हाँ भर्म, मोह के भर्म से धर्म न सूझे। पिताजी ये कर्म बड़े बेशर्म हैं और मोहिनी के निमित्त से समझ लो, उनके भ्रम में आकर के ये सुख है, सुख है, 5 इंद्रिय में सुख है, पति में सुख है, घर में सुख है, शादी विवाह में सुख है, खाने पीने में सुख है। तो मोह के भ्रम में जिन धर्म निज धर्म नहीं सूझता है ना। मोह के भर्म से धर्म ना सूझे, इनके बस अपना हित कल्याण न बूझे। जगत का जीव अपना कल्याण की बात पूछता नहीं, विचारता नहीं है, निर्णय नहीं करता है इनके बस होकर के। जहां मृग तृष्णा को धूर, वहां पानी दूर, भटकना भूर, वहां जल भरना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। क्या मतलब? पंचेंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके मृग तृष्णा में कितना ही भटक ले जीव, लेकिन पानी मिलने वाला नहीं, सुख मिलने वाला नहीं है ना। वहां पानी दूर, भटकना भूर, वहां जल झरना, वहां जल भरना, वहां जल नहीं है। उसी प्रकार 5 इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। सखी कार्तिक काल अनंत, श्री अरहंत की संत महंत ने। सखी कार्तिक काल अनंत, श्री अरहंत की संत महंत ने आज्ञा पाली। धर योग यत्न भव भोग की तृष्णा टाली। देखो क्या कह रहे हैं, अरहंत भगवान की आज्ञा तो संतों ने, महंतों ने, महामुनीश्वरों ने पाली है ना। और क्या करा, उनकी आज्ञा से भोगों की तृष्णा वो टाल दी है। और योग धारण करके यत्नों से धर योग यत्न, आपने महाव्रत का योग धारण करके बहुत सावधानी से भोगों की तृष्णा टाली। और क्या करा, साधुओं ने क्या किया, सजे 14 गुण स्थान। देखा वो मिजाज कैसे सजे, सजे 14 गुण स्थान। कैसे सजे, स्व पर पहचान, स्वयं और पर को पहचान कर 14 गुण स्थान से सजे। और क्या करा, जब स्वयं और पर की पहचान हो गई, तजे मकान महल दीवाली। स्व पर की पहचान करके मकान तज दिए, महल छोड़ दिए, दिवाली छोड़ दी।
लगा उन्हें मिष्ठ जिन धर्म अमावस काली। उन्हें तो दिवाली पसंद नहीं है, उन्हें तो अमावस ही पसंद है, वही मीठी लग रही है अमावस है। वीराना सन्नाटा जंगल में दिगंबर महाराजों को दिवाली पसंद नहीं है, उन्हें तो अमावस काली रात ही मीठी लग रही है, मधुर लग रही। क्यों? क्योंकि अंतर में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है अंतर में है? उनके बल ज्ञान उपाया जग का अंधेर मिटाया। अमावस की रात में भी क्या करा कि उन केवल ज्ञान उपाया और जग का अंधेरा मिटाया। कौन ने? मुनिराजों ने, जो 14 गुण स्थान सजे थे, स्वपर का भेद विज्ञान किया था, संसार सजा था। उनके बल ज्ञान उपाया जग का अंधेर मिटाया, जिसमें सब विश्व समाया, तन धन सब अथिर बताया है? जिस केवल ज्ञान में सारा लोकालोक समा गया है, उन्होंने ये कहा, अर्थात जो लोकालोक को जानते हैं उन्होंने ये बताया कि जगत में तन और धन सब ये अस्थिर है, एक आत्मा ही स्थिर है, ध्रुव है। देखो कैसे माने तात्विक चिंतन चल रहा है राजुल जी का। हे अथिर जगत संबंध अरि मति मंद, जगत का अंध है धुंध पसारा। मेरे प्रीतम ने सत जान के जगत विसारा। फिर से सुनो क्या मतलब निकला। जब हमारे प्रीतम ने सारे जगत को अस्थिर जाना तो ऐसे नहीं छोड़ दिया। मेरे प्रीतम ने सत जान के सत्स्वरूप त्रिकाली ध्रुव स्वभाव जान के जगत विसारा। हे अथिर जगत संबंध, बताओ जगत के संबंध कितने स्थिर हैं? माता पिता स्त्री पति पत्नी, बोलो हैं? हे अथिर जगत संबंध अरिमति मंद। अरिमति मंद माने हे अल्प बुद्धि है। जगत का अंध है धुंध पसारा। दो बात कही, एक तो धुंध पसारा ने धुंध का फैलाव है, माने जहां कुछ सूझता नहीं है, धुंध फैल रही है। और दूसरा जगत का अंध, जगत के जीव आंखन बांधी पार्टियों फिर खुश हो रहे हैं, हमारी पत्नी हमारे पति हमरे मोड़ा मोड़ी हमरे माता पिता ये हमरा पैसा और हम बहुत सुखी हैं महलों में। ये अंध और धुंध पसारा, कुछ सूझता नहीं इस जीव को है। मैं उन चरणों की चेरी तू आज्ञा दे मां मेरी। मैं तो उन अरहंत और संतों की, उन अरहंत की जिनके वर्णन चल रहा है, और उन संतों की जिन्हें अरहंतपना प्रकट हुआ, होने वाले संत है ना अरहंत, ऐसे संत। मैं उन चरणों की चेरी तू आज्ञा दे मां मेरी। है मुझे एक दिन मरना, हमने राग बदल दी है। मैं उनके चरण की चेरी तू आज्ञा दे मां मेरी। है मुझे एक दिन मरना, निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करे। कुछ कम है इसमें, कोई गड़बड़ है इधर। चलो। सखी अगहन ऐसी घड़ी उदय में पड़ी, उदय में आ पड़ी मैं रह गई खड़ी। तैयार थी ना, तो रहता है ना जब बारात आती है तो दुल्हन राजुल तैयार खड़ी है। आहा। सखी अगहन ऐसी घड़ी उदय में पड़ी मैं रह गई खड़ी, दरस नहीं पावे मैं सुकृत के दिन वृथा यों ही गवाए। सुकृत के दिन, अरे रे मैंने पुण्य उदय के दिन, जब मेरे पुण्य का उदय था तब मैंने बेकार में ही गवा दिए, नहीं समझ में आई। मैंने बेकार में ही नेमीनाथ की प्रतीक्षा में इतना समय निकाल दिया। मेरे सुकृत माने पुण्य का दिन, आज नेमी का विरह हो गया, शादी छूट गई, ये तो पाप का उदय आ गया। लेकिन जब मेरे सुकृत के दिन थे, पुण्य के उदय के दिन थे, तब मैंने ऐसे ही गवा दिए। नहीं मिले हमारे पिया न जप तप किया। देखो पाप का उदय, ना तो पिया मिले, और एक पाप का उदय दिया कि जप तप भी नहीं किया हमने। है? नहीं मिले हमारे पिया न जप तप किया न संयम लिया।
अटक रही जग में। ये हमने पुण्य को देखो दुरुपयोग कर लिया। पड़ी काल अनादि से पाप की बेड़ी पग में। अनादिकाल से पाप की बेड़ियां पड़ रही हैं। अब इतनी सुंदर पंक्ति है, बहुत सुंदर। मत भरियो मांग हमारी, मेरे सील को लागे गारी। कितनी सुंदर ऐसा चित्रण है। इसीलिए वो वैसे तो समाधि की सोच के आया था ऊपर से, तो बड़ा समाधि मन का अर्थ कर ले 5-7 दिन में, 5-6 दिन में। लेकिन वो यहां आकर के मैंने कहा चलो ये भी बहुत जोरदार है, सुन लो आप। मैंने क्या देखो सीलवान सतियां कैसी होती होंगी। मत भरियो मांग हमारी, मेरे सील को लागे गारी। पिताजी तुम क्या कह रहे हो? बेटा शादी करेंगे। अब क्या शादी करेंगे? अब तो मेरे सील को गाली लगती है? मत डारो अंजन प्यारी। अब आंखों में अंजन। मत डारो अंजन प्यारी, मैं योगन तुम संसारी। तुम संसारी हो और हम तो अब योगन हैं, योगी हैं, योगिन हो गए हम तो, योगनी यानी योगन है ना। मुनिराज योगी यारिका हो गई, समझ लो। भाई हुए कंत, देखो कितना सुंदर। हुए कंत हमारे जति। सही ऐसा लगता है ये चित्रण तो जिस दिन वो बारात लौटती है ना पंचकल्याणक में उस दिन सुनने जैसा है बिल्कुल। अने महलों में वो बैठी हो और देखो पति चले गए हैं। भाई हुए कंत हमारे जति। कंत माने पति हैं। मेरे जो पति थे वे तो जति हो गए, माने मुनि हो गए। हुए कंत हमारे जति, मैं उनकी सती पलट गई रति। रति पलट गई। अभी तक तो हमें मैम इसलिए अच्छे लग रहे थे कि हमारे सुंदर पति होंगे, हम उनके संग रहेंगे। अब लेकिन रति पलट गई, हमारी भी रति पलट गई है। तो धर्म नहीं खंडू। कैसे सुंदर शब्द देखो। हुए कंत हमारे जति, मैं उनकी सती पलट गई रति, तो धर्म नहीं खंडू। देखो ये सीलवान स्त्रियों के लिए तो बहुत सुंदर शब्द है इसमें। सीलवान स्त्रियों के लिए जरा विधवा हो गए तो दूसरी शादी की सोचने लगती हैं आजकल जैन लड़कियां भी। इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि नई नई बालिकाओं को ये सुनना चाहिए, विवाहित को भी सुनना, सभी को सुनना। क्यों? देखो क्या क्या पढ़ना थी। और आज सही में ऐसे समाचार मिलते हैं, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, कच्ची हो गया, अब दूसरी शादी की बातें करने लगे। अरे रे, मैं तो बहुत बढ़िया बात कही थी गणेश प्रसाद जी पंडित जी ने। यदि हे बेटा तेरे भाग में पति होता तो वही क्यों मरता? यदि तेरे भाग में पति ही होता तो वही क्यों मरता? तू सोच रहा अब दूसरी कर लें, दूसरा ही मर जाएगा फिर तीसरी करेंगी, तो ये तो वेश्यावृत्ति है। अरे देख क्या कहते हैं यहां पर। हुए कंति हमारे जति, मैं उनकी सती पलट गई रति, तो धर्म नहीं खंडू। मैं अपने पिता के वंश को कैसे भंडू। भांड लोग होंगे कोई, वे ऐसे गलत काम करें, हम अपने पिता के कुल को कैसे भंडे हैं? मैं मंडा सील सिंगार, मैंने तो सील का श्रृंगार किया है। मैं मंडा सील सिंगार, अरी नथ तार, गए भरतार के संग आभरना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। समझ में आया? मैंने तो सील का श्रृंगार कर लिया है। अरी हे सखी नथ तार, हमारे भरतार के साथ सारे के सारे श्रृंगार चले गए। हमारे भरतार के साथ देखो आभरण, आभरण माने आवरण, गहने, आभूषण आदि आदि सब मेरे पति के साथ चले गए। अब मेरे को पहनने की इच्छा, अब क्या कहें। सही में अब इससे सीख लेने जैसी बात है। कैसी कैसी अभी तो देख देख के बड़ा बुरा लगता है एक तरह से। ये संस्कार नहीं रहे, सही बात है। तो आज महिलाओं को विधवा होने के बावजूद भी श्रृंगार करने का भाव आवे, इतना ही कहने में बहुत समझ लो बस। पढ़ो पुराण, पढ़ो ग्रंथ, पढ़ो ग्रंथ, चरणानियों के ग्रंथ पढ़ो, चरणानियों के। वनिता बोध नहीं पढ़ो। ये मैं तो फिर कहता हूं वनिता बोध नहीं बहुत जल्दी छपाना चाहिए हमें, और पाठशालाओं में चलनी चाहिए, महिलाओं की कक्षाओं में चलनी चाहिए। असल में ये संस्कार बिल्कुल ही उड़ता जा रहा है बिल्कुल। अरे रे, ये समझ लो घर में आरिका जैसा जीवन हो जाता था चरणानियों के अनुसार। विधवा होते ही श्रृंगार तो चला गया,
ऊपर के वस्त्र भी रंगीन आदि चले गए, सादा सफेद वस्त्र रह गए। अब भी कथा का त्याग हो गया, शादी विवाह में आने जाने का त्याग हो गया है, लोकोत्सव में जाने का त्याग हो गया। लोकोत्सव सगाई में, शादी में, उद्घाटन में जाने का त्याग हो गया है। और अब तो केवल प्राचीन काल में यदि आपको पढ़ना ही हो भरतेश वैभव में रानियां, उनका पुण्य उद्धार इतना नहीं है, तो बाल सफेद हुए और बाल एक सफेद हुआ और उनको एकदम शर्म आने लगे। चक्रवर्ती का तो पुण्य ऐसा है कि वो तो युवा लगते हैं, वो युवा, लाखों वर्ष की आयु में युवा, और इनका इतना पुण्य का उदय नहीं है। तो बाल सफेद हुआ तो अपने आप विरक्त होती हुई राजा का त्याग करते हुए, मैंने चक्रवर्ती को छोड़ते हुए बुद्धिपूर्वक, और ब्रह्मचर्य लेकर के जंगल के भवन में, मैंने नगर में, तत्व के समागम में लगने लायक है। और तत्व का संस्कार नहीं होगा तो विषय भोगों का संस्कार छूटता नहीं है। थोड़ा कहा पूरी समझना भाई, हम तो बहुत चाहते हैं, अरे महाभाग जानो कि अब हम पराधीनता मिटी है और अब हम स्वाधीन होकर के आत्म कल्याण के मार्ग में लगे, सफेद साड़ी धारण करके रहे। मैंने तो सील वाला पर्चा है ना, जो सील व्रत का, जो आपको 7 मार्च को आने वाला है उसमें ये बात बढ़ानी है, इस बार बढ़ा लेना आप, भैया ये सील की शोभा है, सफेद बस सादा श्रृंगार आदि नहीं करना, लोगों से हंस हंस करके बातें नहीं करना, ये सील के दोष हैं। मैं मंडा सील सिंगार अरी नथ तार, गए भर तार के संग आभरना, निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। सखी लगा महीना पोह ये माया मोह, पोष का महीना में है, सखी लगा महीना मोह पोह पोह, सखी लगा महीना पोह ये माया मोह, जगत से द्रोह प्रीत करावे, हर ज्ञाना कर ज्ञानावरणी ज्ञान अदर्शन छा, नहीं सही लिखा है, हर ज्ञानावरणी ज्ञान, हरे ज्ञानावरणी, ज्ञानावरणी ज्ञान को हर लेता है ना, और अदर्शन छावे और असाधान छा जाता है। पर द्रव्य से ममता हरे तो पूरी परे, ध्यान से सुनो क्या करें फिर। अब देखो पहले सुन लो, इस महीना में, पोष के महीना में बताना तो ऐसा है, माया मोह हो रही है, और माया मोह में क्या हो रहा है, जगत से द्रोह है ना द्वेष, और प्रीति माने राग, माने मोह के वशीभूत होकर के जगत के पदार्थों में हम रागी द्वेषी हो रहे हैं, जगत में रागी द्वेषी हो रहे हैं, और ज्ञानावरणी इसके कारण ज्ञान ढक रहा है और अश्रद्धान छा रहा है। पर अब क्या करें, अब करें क्या फिर। अब पर द्रव्य से ममता हरे तो पूरी परे, तो पूर परे क्या कहते हो, तो काम होए, पूरी परे जो संबर करे। अब संबर करें, सम्यक दर्शन पूर्वक संबर करें तो अंतर टूटे, और ऊंच नीच कुल नाम की संज्ञा छूटे। 2 लाइनों में 8 कर्म ले लिए, क्या 8 कर्म छूटे, और ऊंच नीच कुल नाम की संज्ञा छूटे। क्यों ओछी उम्र धरावे, क्यों संपत्ति को बिलगावे, क्यों पराधीन दुख पावे, जो संयम में चित लावे। बहुत मार्मिक लाइन है देखो, जो संयम में चित लावे तो क्यों पराधीन होकर दुख पावे, क्यों संपत्ति को बिलखावे हैं, संपत्ति अरे, और क्यों ओछी उम्र धरावे। ओछी उम्र समझिए, एक श्वास में 8-10 बार, जो संयम में चित दिया होता तो एक श्वास में 8-10 बार नहीं होते हैं, और संपत्ति को नहीं बिलकते, और पराधीन होकर के दुखी नहीं होते। सखी क्यों कहलावे दीन, क्यों हो छवि छीन, क्यों विद्याहीन मलिन कहावे। अरे सिंह इतना अच्छा वर्णन है इसके तो। क्यों कहलावे दीन, 3 लोग के नाथ होकर, अनंत शक्तियों के स्वामी होकर, क्यों दीनहीन कहावे। क्यों कहलावे दीन, क्यों हो छवि छीन। मेरी छवि कैसी है, सिद्धों जैसी, और छीण हो रही देखो। मेरी छवि तो शुद्धात्मा की छवि तो अद्भुत है,
लेकिन ये छवि छीन हो रही है। और क्यों विद्याहीन, ये ज्ञान क्यों हीन हो रहा, कम क्यों हो रहा है? मलिन कहावे क्यों नारी नपुंसक जन्म में कर्म न चावे। जरा ध्यान से सुनना भैया, जो संयम में चित लावे, तो 3 बात तो ऊपर गई थी। चौथी बात, जो संयम में चित होवे तो दीन नहीं कहलाएंगे, छवि छीन नहीं होगी, विद्याहीन नहीं होगी। और क्यों नारी होंगे, और क्यों नपुंसक होंगे, और क्यों जन्म जन्म में कर्म न चावे। मतलब कितना संक्षेप में भी कितना अच्छा लिखा है। अच्छा आगे, बेतजे सील श्रृंगार। अब सुन लो, बहुत सुंदर। बेतजे माने जो तजे, बेतजे सील श्रृंगार रुले संसार, उन्हें दरकार नरक में पड़ना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। बेतजे सील श्रृंगार, बेतजे कौन है, कौन तजे? बेतजे कौन? जिन्हें दरकार है नरक में पड़ना, जिन्हें नरक में जाने की दरकार है, बेसील तजे। बेतजे सील श्रृंगार रुले संसार, जिन्हें दरकार। बेतजे सील श्रृंगार और बेरुले संसार, कौन? जिन्हें दरकार इस बात की है कि नरक में हमें तो जाने हैं। अभी तो लोग बड़े हंस के कहते हैं, पंडित जी तुम्हें क्या तकलीफ है, हम चले जाएंगे नरक में, हमारी हम भुगत लेंगे, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे कह तो रहा है, जरा एक सुई चुवाने देना, जरा कहना सरल है, नरक में चले जाएंगे हम तो चले जाएंगे, तुम्हें क्या है भैया। अरे जिन शासन की हंसी मत करो भाई, बीतरा की संतों की ये वाणी की हंसी मत करो भाई। अगला, माघ मास। सखी आ गया मास बसंत, हमारे कंत बहे अरहंत। कैसा लगता हुआ जिस सखी आ गया मास बसंत, हमारे कंत भये अरहंत, वो केवल ज्ञानी उन महिमाशील कुशील की ऐसे बखानी। जो ऊपर के छंदों में हमने वर्णन किया है, वो हमारे नाथ है ना, पति कह रही हो तो अब क्या कहें। और सही बात है, 3 लोग के पति तो हैं, केवल उसी के पति नहीं है। नेमिनाथ अब 3 लोग के पति हैं, स्वामी हैं, प्रत्येक जीव के पति हैं, माने स्वामी हैं। सखी हमारे वो पति ने ऐसे सील और कुशील की महिमा बखानी है। वाकई में राजुल के इस संवाद के माध्यम से देखा जाए तो एक बहुत अच्छी संस्कृति का संग्रह है इसमें। एक तरफ तात्विक संस्कार, संबंध रेजा 7 तत्वों का संस्कार, दूसरी तरफ महाव्रत की भावनाएं, और एक सील और कुशील का कितना संस्कार है। सखी आ गया मास बसंत, हमारे कंत भये अरहंत, वो केवल ज्ञानी उन महिमाशील कुशील की ऐसे बखानी। दिए सेठ से सुदर्शन सूल, भई मखतूल, वहां बरसे फूल, भई जय बाणी। सेठ सुदर्शन का दृष्टांत है। सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ा दिया, और भय मखतूल सिंहासन पे आ गए, और बरसे फूल, हुई जय बाणी, जय जयकार हो गई। वे मोक्ति गए अरु भई कलंकित रानी। रानी कलंकित हुई, वो नरक में चली गई, और वे मुक्ति में चले गए। एक सील और कुशील का दृष्टांत दे दिया। देखो एक लाइन में तो सील और कुशील का दृष्टांत दे दिया। अभी और दृष्टांत देते हैं। कीचक ने मन ललचाया, द्रौपदी पर भाव धराया, उसे भीम ने मार गिराया, उसे किया ते सफल खाए पाया। उसने जैसा किया उसका फल मिल गया। देखो कीचक की द्रौपदी पर नजर खराब करने से और भीम के द्वारा मारा गया। फिर गया दुर्योधन चीर। अब दुर्योधन द्रौपदी का चीर हरण करने के लिए हुई दिलगीर, कि जुड़ गई भीर, लाज अति आवे। फिर सुनो, शेष सुदर्शन के दृष्टांत में सील कुशील का दृष्टांत दिया। कलंकित हुई रानी कुशील का, और वे मोक्ष में गए सील। और द्रौपदी
और इसको बताना है अभी कि कीचक तो ये तो मन मारा गया, और अभी दुर्योधन का नहीं बताना है। दुर्योधन के द्वारा जब सील हरण करने की चेष्टा हुई, चीर हरण की, तब द्रौपदी का क्या हुआ, सील का क्या फल मिला वो बताना है। ख्याल में है ना, दुर्योधन का नहीं बताना है। जब वो दुर्योधन के द्वारा चीर हरण की घटना हो रही थी, तब वो सीलवान द्रौपदी का क्या हुआ ये बताना है। सुनो अब, है ना। फिर गया दुर्योधन चीर, हुई दिलगीर, जुड़ गई भीर, लाज अति आबे, गए पांडु जुए में हार न पार बसावे, भय पर गट शासन वीर, हरि सब पीर, बंधाई धीर, पकड़ लिए चरना। और आखिरकार उसके सील की रक्षा हो गई। चीर देवों के द्वारा आकर के वीर शासन का प्रभाव करके, भय पर गट शासन वीर, हरि सब पीर, बंधाई धीर, पकड़ लिए चरना, निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। सील को सील के दो दृष्टांत दे दिए। अब फागुन का महीना, सखी आया फाग बड़ भाग, तो होरी त्याग। सारा जगत होरी खेलना चाह रहा है। इन्होंने कहा कि होरी का, सखी आया फाग बड़ भाग, तो होरी त्याग, 28 लाग के मैना सुंदरी। मैना सुंदरी याद आई देखा। हरा श्रीपाल का कुष्ठ कठोर उदम्बर, या धवल सेठ ने डार, उधद की धार, तो हो गए पार वे उस ही पल में। मैना सुंदरी उन्होंने कुष्ठ मिटा लिया इस धर्म के धारण करने से, और धवल सेठ ने जब उसको समुद्र में पटक दिया श्रीपाल को, वे उस ही वे उदद की धार, तो हो गए पार वे उस ही पल में। अरुजा परनी गुणमाल न डूबे जल में। समुद्र के जल में डूबे नहीं, बल्कि उनको वहां जाकर के गुणमाला नाम की कन्या मिली। मिली रैन मंजूसा प्यारी, निज ध्वजा सील की धारी। देखो घर का माहौल कैसा रहा होगा। पिताजी माताजी रोने लगी होंगी, सहेलियां बहनें रो रही होंगी कि बेचारी का किस्मत, अरे शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले। इतने दृष्टांत दे रहे सील को सील की। तुम शादी करने की कह रहे और सील को सील कर इतने दृष्टांत दे रहे हैं, देखो है ना। तुम लखो, अभी देखो कौन कौन के दृष्टांत आ गए। मैना सुंदरी का आ गया, पहले तो वे आई गए थे, मैना सुंदरी का आ गया, और श्रीपाल का आ गया, और अब इसका तुम लखो द्रौपदी सती, दोष नहीं रति, रति भर दोष नहीं है। कहें दुर्मति पद्म के बंधन। द्रौपदी पर दूसरी बार फिर सी पर उपसर्ग हुआ पद्म के राजा के द्वारा। है हुआ घात की खंड जरूर, हुआ घात की खंड जरूर, सील इस खंडन। उन फूटे घड़े मझार, दिया जल डाल, तो बे आधार थमा जल झरना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। अब इसकी कहानी समझ में नहीं आ रही अभी, है ना। उन फूटे घड़े मंझार, दिया जल डाल, ऐसी कोई परीक्षा हुई होगी उनकी द्रौपदी की कि फूटे हुए घड़े में जल डाल दिया, तो उस हिसाब से तो निकलना चाहिए, लेकिन बिना आधार के भी थम गया। इस सील का प्रभाव है, ऐसी इस कथा में कहती है। अब चेत, सखी चेत में चिंता करे न कारज सरे। है सखी चेत में चिंता करे से कारज ना सरे। समझ आ रहा कुछ? सखी चेत्र में चिंता करे न कारज सरे, सील से टरे कर्म की रेखा। सील से कर्म की रेखा टलती है, चिंता करने से नहीं टलती है। सीता ने क्या करा था? रावण के यहां चिंता कर रही थी। अभी सील का अर्थ सुनो। सील माने स्वभाव, स्वभाव की मर्यादा में आने के बाद जो परिणति होती है वो सील है। सम्यक दर्शन नहीं हो तो सील भी नहीं होता है। ये तो अन्य मत में है कि अपने पति में संतोष करो सोई सील है, लेकिन जैन दर्शन तो कह रहा है सम्यक दर्शन पूर्वक
आत्मा की मर्यादा को जाने और माने और उसमें रमे, और फिर जो बहिरंग में भी व्यवहार परिणमता है, व्यवहार होता है, तो अपने स्वयं दारा संतोष व्रत और स्वयपति संतोष व्रत, उसके बाहर परिणति विकल्प नहीं आता है। तो ऐसी स्त्रियों को सील पर उपसर्ग भी आए तो उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती और उनके उपसर्ग दूर हो जाते हैं। ख्याल में आया? सखी चैत्र में चिंता करे न कारज सरे, सील से टरे कर्म की रेखा। सील जिन्होंने धारण किया उनके कर्म की रेखा टल जाती है। मैंने सील से भील को होता जगत गुरु देखा। मैंने सील के द्वारा एक भील को जगत का गुरु होते हुए देखा है। सखी सील में सुलसा तिरी सुतारा फिरी। अब दृष्टांत और दे रहे हैं प्रथमानी। खलासी करी श्री रघुनंदन, अरु मिली सील पर ताप पवन से अंजन। रावण ने कुमति उपाई, फिर गया विभीषण भाई। देखो कुशील में रावण ने कुमति हुई और सीलवान विभीषण भाई चला गया उसके पास से। माने कुशील का कोई साथ नहीं निभाता, भाई भी नहीं संग छोड़ दिया। छिन्न में जा लंक गमाई, क्षण मात्र में लंका जल गई है, कुछ भी नहीं पार बसाई। सीता सती अग्नि में पड़ी। ये सीलवान रावण की कुशील था, रावण कुशील था, उसके भाई ने भी उसका संग छोड़ दिया, उसकी लंका भी जल गई और फिर कुछ भी पार नहीं पड़ा, मतलब कुछ बस में नहीं रहा, रावण के बस में कुछ भी रहा नहीं। ये कुशील का दृष्टांत। अब सील का दृष्टांत। सीता सती अग्नि में पड़ी तो उस ही घड़ी बस शीतल पड़ी चढ़ी जलधारा। ये सीलवान स्त्रियों का हिसाब है। खिल गए कमल, खिल गए कमल भय गगन में जय जयकारा। पद पूजे इंद्रधर नैन भई सीतेंद्र, श्री जैनेन्द्र न ऐसा बरना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। ओहो देखो इस सील की पुष्टता। माने वे सब तो कह रहे हैं चलो दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन ये सील की पुष्टि के लिए इतना कह रही हैं। अरे रे जो सील छोड़ देवे तो उनके तो महाकर्म फूट गए, बहुत दुख भोगते हैं वे, हमें तो इस दुख में पड़ना नहीं है। सीता सती अग्नि में पड़ी तो उसी ही घड़ी वो शीतल पड़ी, शीतल हो गई, अग्नि तो शीतल हो गई और जल की धारा चढ़ी, चढ़ी जल धारा। खिल गए कमल भय गगन में जय जयकारा। पद पूजे इंद्र धरणेन, सीलवान के इंद्र और धरणेन्द्र और सीतेंद्र। सीतेंद्र कौन हो गए देख लेना, वे भी उसके पैर पूजे माने प्रशंसा करते हैं, स्तुति करती हैं। श्री जैनेन्द्र ने ऐसा वर्णना, जैनेन्द्र भगवान ने ऐसा वर्णन किया। सखी आई बैसाखी माँ मेघ, सखी आई बैसाखी मेघ, लई में देख ये ऊरग रेख, ये ऊरध रेख पड़ी मेरे कर में। ए सुनो फिर से सुनो। सखी आई बैसाखी मेघ, लई में देख ये ऊरध रेख, ऊर्ध रेखा मेरे हाथ में पड़ी है, ऊरध रेख पड़ी मेरे कर में। क्या कि मेरे हाथ में तो ऊपर चढ़ने की रेखा है, मैंने तो देख ली, मैंने तो देख ली मेरे हाथ में तो। इसका मतलब ये है सब तो उसे नीचे नीचे की बातें कर रहे हैं, शादी कर देंगे शादी कर देंगे। अब समझ लो घर का जो भी माहौल हो, बेटा दिल छोटा मत करो, चिंता नहीं करो, सुंदर सुंदर राजकुमार लाएंगे, अच्छे घर में शादी करेंगे। नेमी तो नेमी की बुराई करेंगे और क्या, आप क्या करोगे, आप भी तो यही करोगे। अरे इससे बढ़िया से बढ़िया लाएंगे, ये कहां लगता है। वो कह रही सुनो तुम नीचे जाने की बातें कर रहे हो और मैंने अपने हाथ में ऊपर जाने की रेखा देखी है। बोलो ऊपर जाएंगे नीचे जाएं, देखो कितना सुंदर। ए ऊरध रेख पड़ी मेरे कर में, मेरा हुआ जन्म यूं ही उग्रसेन के घर में। नहीं लिखा कर्म में भोग। अच्छी बात है, तुम भी तो यही कहते हो। अरे उनके कर्म में नहीं लिखे भाई, अरे उनके कर्म में भोग वही नहीं लिखो।
तो ये भी कह रही देखो, नहीं लिखा कर्म में भोग, पड़ा है जोग। बुराई क्या है, बुराई क्या है, क्या है? पड़ा है जोग, करो मत शोक, जाऊं गिरनारी। हे मात पिता अरु भ्रास, क्षमा हमारी। ए माता पिता और भाइयों, हमें क्षमा करो, हम तो गिरनारी जाएंगे, है ना। मैं पुण्य प्रताप तुम्हारे, घर भोगे भोग पारे। जो विधि के अंक हमारे, विधि के अंक, कर्म की रेखा, जो विधि के अंक हमारे, नहीं टरे किसी के टारे। मेरी सखी सहेली वीर, देखो सखी सहेलियों को वीर कह रही है, वीर। मेरी सखी सहेली वीर, न हो दिलगीर, धरो चित धीर। देखो आज की समाज जमाने में यदि बारात लौट जाए तो सब उससे कहेंगे बेटा धीर धरो, धीर धरो। और यहां उल्टा हो रहा है, सब रो रहे हैं और राजुल कह रही है न हो दिलगीर, धरो चित धीर, मैं क्षमा कराऊं। मैं कुल को तुम्हारे, कबहू न दाग लगाऊं। बहले आज्ञा उठ खड़ी। सब सोए हो गई, चर्चा करते 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 अब नींद किसको आई? उस दिन नींद आई होगी किसी को, जिस दिन बारात लौट गई होगी नेमी की, उस दिन नींद आई होगी किसी को। रात भर समझाने बजाने में रात निकल गई होगी। पहले आज्ञा उठ खड़ी, थी मंगल घड़ी, जबन में पड़ी सुगुरु के चरना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। बिना नेमी के और बिना संयम के इस जगत में हमें क्या करना है। अजी पड़े जेठ की धूप, खड़े सब भूप। सारे राजा खड़े हैं, अब बारात में, शादी में आए होंगे नहीं, शादी में मेहमान, कैसा दृश्य होगा। जा रही है राजा, अब सब खड़े। देखो कल नेमी की दीक्षा थी, आज सारे खड़े हैं मेहमान। अजी पड़े जेठ की धूप, खड़े सब भूप, वह कन्या रूप, सती बड़ भागन। कर सच कर सिद्धन को प्रणाम, किया जग त्यागन। और जग का त्याग कर दिया। अजी त्यागे सब संसार, चूड़ियां तार, कमंडल उधार, के लई पिछोटी, पिछोड़ी पीछी। अरु पहर के साड़ी श्वेत, उपाटी चोटी। कैसे सुंदर रचना है देखो, है? सफेद साड़ी पहन करके और सिर की चोटी उपाड़ करके ये रख दी। उन महा उग्र तप कीना, फिर अच्युतेंद्र पद लीना। हे धन उन्हीं का जीना। इसमें कहेगा जीना, खाए पिए भोग करके ना नरक में चले गए। हे धन्य उन्हीं का जीना। समझ आ रहा है? अरे रे प्रभु, नहीं विषयन में चित दीना। उन महा उग्र तप कीना, फिर अच्युतेंद्र पद लीना। हे धन्य उन्हीं का जीना, नहीं विषयन में चित दीना। अजित्रिया वेद मिट गया, स्त्री वेद मिट गया। अजित्रिया वेद मिट गया, पाप कट गया, बड़ा पुरुषार्थ। कर धर्म अर्थ फल भोग, रुचे परमारथ। वो स्वर्ग संपदा भुक्ति, जाएगी मुक्ति। अभी तो स्वर्ग संपदा भोग रही हैं, इधर आएंगी और जाएगी मुक्ति। जैन की उक्ति, ये जैन की उक्ति है, जिनेन्द्र देव की वाणी है। जैन की उक्ति में निश्चय धरना। निश्चय जानना, स्वर्ग गई हैं, स्वर्ग से आएंगी और फिर मुक्ति में जाएंगी। ये जिनेन्द्र देव की वाणी में निश्चय श्रद्धान धरना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या करना। जो पढ़े इसे नर नारी, जो पढ़े इसे नर नार, बड़े परिवार
सबे संसार में महिमा पावे, सुन सतियन सील कथा न विघ्न मिट जावे, नहीं रहे सुहागिन दुखी। जो सुहागिन से पढ़ेगी वो दुखी नहीं रहेगी, बात तो सच्ची है। हैं? होए सब सुखी मिटे बेरुखी। अरे इसके संस्कार होए तो पति पत्नी में बेरुखी होए, सास ससुर में बेरुखी होए, सास बहू में मिटे बेरुखी, पावे बे आदर। जो इस तरह के संस्कार पढ़े सुने समावे समझें, वे पावे आदर, वे होए जगत में महासतियों की चादर। वे महासतियों की चादर कहलाएंगी। लोग उनका नाम लेकर के, अरे देखो जितनी सतियों के नाम लिए, जो इसे पढ़ेगा सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा वे भी महासती कहलाएंगे। मैं मानुष कुल में आया, अरु जाति यति कहलाया। जाति से यति कहलाए हम जैनी हैं। हे कर्म उदय की माया, बिन संयम जन्म गवाया। फिर से सुनो भैया, थोड़ा गलत कह गए हम। नयन सुखदास जी कहते हैं, यति थे ना यति, तो मैं मानुष कुल में आया, अरु जाति यति कहलाया। अर्थात मैं यति हूं, मैं मुनि हूं। और है कर्म उदय की माया, बिन संयम जन्म गवाया। इससे पहले का समय तो बिना संयम के गवाया, इसलिए मैं आज यहां पर हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो, ग्राम संबत कवि वंश नाम, हे दिल्ली नगर सुवास। इसमें अभी बताना है, ग्राम का नाम बता रहे हैं, लेखक का संबत बताते हैं और कवि का वंश बताते हैं, उनका कवि का नाम बताते हैं। हे दिल्ली नगर सुवास, वतन है खास, फागुन मास। फागुन के महीने में लिखी गई है, फागुन चल रहा है अभी, ठीक है। फागुन मास 28 आठें, हो उनके नित कल्याण छपा कर बांटे। 8 के दिन हमने लिखी है, फागुन 28 8 में 8 के दिन है, और उनका कल्याण होगा जो इसे छपा छपा करके बांटेंगे। और उस जमाने में तो लिख लिख के बांटना पड़ती थी, लिख लिख, छपाई तो थी नहीं, छाप लिख लिख कर बांटना पड़ती थी, तो इसलिए ऐसा लिखा उन्होंने। अजीबे क्रम शब्द 19 अब्द अब्द, अजीबे क्रम अब्द 19 पे धर 35, 1935 में। कल 1927 की लिखी थी वो, जो 35 की है, 8 साल बाद। श्री जगदीश कले लो सरना, कहे दास नयन सुख दोष पे दृष्टि न धरना। कैसे अच्छी है, दोषों में दृष्टि नहीं धरना। मैं लूंगी श्री अरहंत सिद्ध भगवंत, साधु सिद्धांत चार की सरना, चार का सरना। निर्नेम नेम बिन हमें जगत क्या कर। 1 घंटा हो गया। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर है। अब ऐसा लगता सही में, ऐसा लग रहा है जैसे अपन इतिहास में घूमा इतनी देर में, नहीं? अच्छा है, कल से देखेंगे, कोशिश करेंगे समाधि मंडन का पाठ। ओम नमः।